Hello students, this is Anita, your math teacher. Here I am with the video of exercise 4.1 चैप्टर 4। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें। चैप्टर 4 है हमारा सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या है? देखो, इक्वेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले चाहिए हमें वेरिएबल और साथ में कुछ कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी एनी अल्फ़ाबेट, वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल। और साथ में क्या चाहिए हमें? कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट से पहले बनती है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से फिर बनता है इक्वेशन। कैसे? देखो, जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट ले लिया मैंने, कुछ भी एक्स और 7, हम इनको प्लस भी कर सकते हैं, एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 7, 7 इंटू एक्स, 7 माइनस एक्स, कुछ भी, मतलब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। ऑपरेशन लगाने के बाद ये क्या बनती है? एक एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू में किसी भी कांस्टेंट के, या मे बी इक्वल टू में एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है इक्वल में, तो ये क्या बन जाती है? इक्वेशन। मतलब एक्सप्रेशन में जब इक्वलिटी साइन आ जाता है, इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो वो क्या हो जाती है? हमारी इक्वेशन। जैसे मेरे पास यहाँ पर टर्म्स हैं, और जो वेरिएबल कांस्टेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म से बनता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से बनती है इक्वेशन। अब यहाँ टर्म्स है मेरे पास y, 2 और 3। आपने 6th क्लास में भी किया था, हमने इनको यूज़ करके कैसे भी एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन बनानी है। तो एक्सप्रेशन मैंने बना दी, 2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। या आप 2y प्लस 3 भी कर सकते हैं, 3y प्लस 2, 3y माइनस, कुछ भी एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर उसको इक्वल टू में, मान लो मैंने 0 के रख दिया, आप किसी भी चीज़ के इक्वल रख सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट के, किसी नंबर के, तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड होती है इक्वल के राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इक्वलिटी साइन है, इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इज आवर राइट हैंड साइड। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको क्या गिवन है? ये आपने 6th क्लास में भी किए थे। इक्वेशन गिवन होगी, वैल्यू गिवन है वेरिएबल की, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, येस और नो बताना है इसमें तो आपको, कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। कुछ बच्चे सीधा आंसर लिख देते हैं येस और नो। बेटा नहीं, आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाना होता है कि येस कैसे आया या नो क्यों आया, आपका रीज़न के साथ। ठीक है, तो सीधे आंसर्स नहीं लिखने हैं येस और नो, इसको सॉल्व भी करना है। तो हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गिवन वैल्यू ऑफ x इज 3। कैसे चेक करते हैं हम? ये वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाती हैं अगर, तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आती, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो हमने x इज इक्वल टू क्या लिया? 3। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 3 है, वैल्यू पुट करेंगे x की, 3 प्लस 3 6। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है? 0। सेम आए, लेफ्ट हैंड साइड 6 आई, राइट हैंड साइड 0। इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड पार्ट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन है, बट गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0। x की वैल्यू क्या है? 0। वही सेम प्रोसीजर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू 0 प्लस 3, 0 में कुछ भी ऐड करें सेम नंबर आएगा, 3 आया। राइट हैंड साइड क्या है? 0। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट सेटिस्फाइड। थर्ड पार्ट है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ गिवन वैल्यू ऑफ x इज -3। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x देगा -3 प्लस 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। राइट हैंड साइड में क्या है? 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, देन सेटिस्फाइड। फोर्थ पार्ट था x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू गिवन है आपको 7,
तो लेफ्ट हैंड साइड 7 माइनस 7 0, राइट हैंड साइड 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे ना, 7 माइनस 7 0, राइट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आई, देन नॉट सेटिस्फाइड। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है 8, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें पहले हम 8 माइनस 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए दोनों सेम, देन इट विल बी सेटिस्फाइड। 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू क्या गिवन है 0, लेफ्ट हैंड साइड 5 इंटू एक्स आएगी, तो 5 इंटू 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, राइट हैंड साइड क्या है 25, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड नॉट सेटिस्फाइड। 7th पार्ट में था 5x इज इक्वल टू 25, सेम एक्सप्रेशन है, बट नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 5, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 5 5 ज़ा 25, राइट हैंड साइड भी 25 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई, इक्वल आ गई, देन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट 8th पार्ट है 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू -5 है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 5 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, देखो वैल्यू तो सेम है 25 लेकिन यहाँ -25 है, राइट हैंड साइड में +25 है, तो इक्वल तो नहीं हो सकते ना, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड नॉट सेटिस्फाइड। m/3 इज इक्वल टू 6, गिवन वैल्यू ऑफ m इज -6, लेफ्ट हैंड साइड -6/3, 3 2 ज़ा 6, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई -2, राइट हैंड साइड क्या है +2, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड नॉट सेटिस्फाइड। 10th पार्ट है m इज इक्वल टू 0, 0/3, 0 के बारे में कुछ भी करें आंसर क्या आएगा 0, राइट हैंड साइड 2 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, देन नॉट सेटिस्फाइड। m/3 इज इक्वल टू 2, 6/3, सॉल्व करके 2 आएगा, राइट हैंड साइड में भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है आपको वेरिएबल की उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है या नहीं, अगर सेम आ जाती है तो सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। Now let's come to question number 2. Check whether the value given in the brackets is the solution of the given equation or not. ये भी आपने किए थे ना 6th क्लास में, कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, वैल्यूज़ गिवन है वेरिएबल की, इक्वेशन में पुट करके देखेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, अगर इक्वल आते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो इट इज़ ए सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। Let's come to solutions. फर्स्ट पार्ट है n + 5 इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू 1 गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 + 5 6, राइट हैंड साइड क्या है 19, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन नॉट अ सॉल्यूशन, और आप ये भी लिख सकते हैं नॉट सेटिस्फाइड। बी पार्ट है 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू क्या है -2 गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 इंटू n की जगह -2 + 5, प्लस माइनस माइनस 7 2 14 + 5, माइनस प्लस माइनस 14 में से 5 जाएंगे 9, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो -9, राइट हैंड साइड है हमारी 19, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर नॉट अ सॉल्यूशन। सी पार्ट है 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 7 × 2 + 5,
7 टू ज़ा 14 प्लस 5 19, राइट हैंड साइड भी क्या है 19, तो दोनों क्या आए सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू बी पार्ट. 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13. p की वैल्यू किसके लिए चेक करनी है हमें 1 पे, लेफ्ट हैंड साइड 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 1 जा 4 माइनस 3 1, राइट हैंड साइड 13 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, सेम इक्वेशन है बट नाउ गिवन वैल्यू ऑफ p इज माइनस 4, देन 4 इंटू p की जगह माइनस 4 माइनस 3. पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3. अब ये सॉल्व हो गया सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस प्लस 16 और 3 19, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो माइनस 19, राइट हैंड साइड 13 है. नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आई, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. एफ पार्ट. 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13. p की वैल्यू क्या गिवन है अब की बार हमें 0, लेफ्ट हैंड साइड 4 इंटू 0 माइनस 3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 0 में से 3 जाएंगे 3, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो माइनस 3, राइट हैंड साइड है 13, अब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. Clear. Now let's come to question number 3. Solve the following equations by trial and error method. इसको हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं. इसमें क्या होता है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यूज ट्रायल ले रहे, मतलब कैसे आपको चेक करनी है, 0 से स्टार्ट हो जाओ, आप कोई भी वैल्यूज रखोगे 2 या 3, उसमें देखेंगे कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाइड कर रही है, तब तक वैल्यूज रखते जाएंगे जब तक कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ना आ जाए. देखो कैसे. फर्स्ट पार्ट 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17. हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, देखना 5 इंटू 0 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 5 इंटू 0 प्लस 2, 5 को 0 से करेंगे 0 प्लस 2 कितना आएगा 2, लेकिन राइट हैंड साइड तो क्या है 17, इक्वल नहीं आया ना राइट हैंड साइड के. आप माइनस में भी वैल्यूज रख सकते हैं, प्लस में भी. p की वैल्यू 1 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 1 जब 5 प्लस 2 7, ये भी इक्वल नहीं आया राइट हैंड साइड के, माइनस 1 रख के देख लेते हैं हम. 5 इंटू माइनस 1 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो माइनस 3. अब ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया. फिर हम और वैल्यूज रखते हैं, p की वैल्यू 2 रख के देखते हैं हम. 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12. अब ये भी इक्वल नहीं आया राइट हैंड साइड के. नेक्स्ट वैल्यू रख लो, p इज इक्वल टू 3, 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. सो इट्स सॉल्यूशन इज p इज इक्वल टू 3. कई बार क्या होता है बच्चों को ना आंसर याद हो जाता है, या कई बार किसी को देख के, अब जैसे हम आगे इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे आगे अगली एक्सरसाइज में, तो हमें पता चल जाता है देखने से कि इसका सॉल्यूशन क्या है. भाई किस में हम 2 प्लस करें 17 आएगा 15 में, और 15 कैसे आएगा 5 3 ज़ा 15, या मतलब आगे इक्वेशन के मेथड हैं सॉल्व के, तो उससे पता चल जाता है. तो कई बार बच्चे क्या करते हैं सीधा p इज इक्वल टू 3 रख देते हैं. बेटा नहीं, वो नहीं करना है. ट्रायल एंड एरर मेथड में एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ पर तो आप चेक करेंगे ही. मैंने तो यहाँ पर 5 वैल्यूज़ पर चेक किया, आप एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ पर तो लेंगे इसको. ट्रायल एंड एरर मेथड यही होता है, ठीक है, मिनिमम 3 होते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट है जैसे 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4. m की वैल्यू मैंने 0 ली, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रखेंगे 3 इंटू 0 माइनस 14, 3 इंटू 0 0 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा माइनस 14. राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 4, तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड
m इज इक्वल टू 1 लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 1 माइनस 14, 3 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 जाएंगे 11, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो माइनस 11, ये भी राइट हैंड साइड के सेम नहीं आया। m इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 माइनस 14, 6 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो माइनस 8। m की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 14, 3 3 ज़ा 9 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो माइनस 5, ये भी नहीं आया। ऐसे आप 4 के लिए 5 के लिए चेक करेंगे, फिर 6 के लिए 3 इंटू 6 माइनस 14, 3 6 ज़ा 18 माइनस 14, 18 में से 14 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 4, तो वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। सो इट्स सॉल्यूशन इज m इज इक्वल टू 6। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब की बार आपको स्टेटमेंट्स गिवन हैं, इनके लिए आपको इक्वेशंस लिखनी है। किया था ये भी आपने 6th क्लास में, देखो कैसे। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम मतलब प्लस किस किस का, x और 4 का, x एंड 4 का सम किया। इज का इज या गिव्स, इसका मतलब होता है इक्वल टू में, इनका प्लस है जो वो किसके इक्वल है 9। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले आती है तो y माइनस 2 इज मतलब इक्वल किसके है 8। 10 टाइम्स a इज 70, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 10 इंटू a इज मतलब इक्वल 70। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, b को हमने किससे डिवाइड किया 5, गिव्स मतलब इक्वल 6। 3/4 ऑफ t, 3/4 मतलब फोर्थ, ये हम डिवाइड में आता ना, ये हम फ्रैक्शन जब करते हैं। 3/4 ऑफ मतलब इंटू t इज इक्वल टू 15। 7 टाइम्स m मतलब 7m प्लस 7 गेट्स यू, मतलब ये सॉल्व करके गेट्स यू आपको मिलता है, मतलब उसको इक्वल टू में रखेंगे किसके 77। 1/4 ऑफ अ नंबर x, एक नंबर x का 1/4 मतलब 1/4 माइनस 4, उसमें से 4 माइनस किए, गिव्स मतलब इक्वल 4। इफ़ यू टेक अवे 6, टेक अवे मतलब निकाल लेते हैं मतलब उसको माइनस कर देते हैं। फ्रॉम 6 टाइम्स y, फ्रॉम के बाद वाले डिजिट पहले, 6 टाइम्स y मतलब 6y, उसमें से कितना निकालना है 6, माइनस किया, यू गेट इक्वल टू में कितना 60। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। 3 ऐड किया किसमें 1/3 ऑफ z, 1/3z, 1/3z में 3 ऐड किया, यू गेट कितना मिला इक्वल टू में 30। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अभी हमने क्या किया था, स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखे थे, अब इक्वेशन से स्टेटमेंट लिखेंगे। p + 4 इज इक्वल टू 15, इसको क्या लिखेंगे, द सम, प्लस का मतलब सम, द सम ऑफ नंबर, ये नंबर्स होते हैं किस, कौन कौन सा नंबर p एंड 4 गिव्स 15 या इज 15। m-7 मतलब 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, m में से, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3 या गिव्स 3, या आप सिंपल भी लिख सकते हैं m-7 इज 3। 2 टाइम्स m इज इक्वल टू की जगह इज लगाएंगे, कितना है 7, या 2 टाइम्स m गिव्स 7, या ट्वाइस ऑफ m गिव्स 7, ट्वाइस ऑफ m इज कितना है 7, कुछ भी लिख सकते हैं आप। m/5 इज इक्वल टू 3 मतलब
m जो नंबर है m, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। जब हम नंबर m को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलता है 3। और कैसे लिख सकते हैं इसको, यस 1/5, ऊपर 1 है कांस्टेंट, y में 5 है तो 1/5 ऑफ नंबर m गिव्स 3। यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ नंबर m का 3 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। या और क्या लिख सकते हो 3/5, फ्रैक्शन वैसे लिखते हैं ना जैसे 1/5, ये 3/5 ऑफ m गिव्स 6। 3p plus 4 is equal to 25। द सम ऑफ किस किस का 3 टाइम्स नंबर p एंड 4 गिव्स 25। या और क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ नंबर p ऐड किया है उसको किस में 4 में, एडिड टू 4 गिव्स 25। 4p minus 2 is equal to 18। 2 is subtracted from 4 टाइम्स ऑफ नंबर p। 2 को सब्ट्रैक्ट किया किस में से 4 टाइम्स ऑफ नंबर p गिव्स 18। ये क्या है 2 को ऐड किया किस में हाफ ऑफ p, 2 ऐड 2 टू हाफ ऑफ p गिव्स 8। बना लेंगे यहाँ। Now let's come to last question. Question number 6. Set up an equation in the following cases. ये आपको 6th क्लास में बताया था। इसमें हम क्या करना होता है, हम एक को सपोज करते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कुछ भी, और किसको सपोज करते हैं जिसके साथ रिलेशन गिवन होता है। कैसे देखो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमित हैज। इरफान के मार्बल का रिलेशन किसके साथ गिवन है, परमित के साथ, कि परमित का 5 टाइम, तो परमित के पता होंगे तभी तो 5 टाइम करेंगे। तो परमित के मार्बल्स क्या ले लेंगे हम x। ये आपको गिवन नहीं आएगा ब्रैकेट वाला तो इसको छोड़ दो, परमित के मार्बल x ले लेंगे तो फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। और इरफान के मार्बल्स कितने गिवन है 37। ठीक है, देखो कैसे, परमित के साथ रिलेशन गिवन है, सपोज कर लेंगे लेट परमित हैज मार्बल्स x। परमित के पास हमने सपोज कर लिया कितने मार्बल्स हैं x। इरफान हैज मार्बल्स कितने 7 मोर देन 5 टाइम्स परमित हैज। ठीक है, और इरफान के दे कितने रखे हैं 37 इक्वल्स 7 मोर की जगह प्लस 5 टाइम्स 5 इंटू परमित के मार्बल, परमित के कितने हैं x। तो इक्वेशन बन गई है। क्लियर। सेकंड पार्ट, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर की एज दे रखी है कितनी है 49, और क्या दे रखा है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 4 साल बड़े हैं किससे, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम से। तो किससे रिलेशन गिवन है, लक्ष्मी से। लक्ष्मी की एज को सपोज कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी। यही तो बोला है कि लक्ष्मी के 3 टाइम से 4 साल बड़े हैं। तो अब एज ऑफ फादर कितनी है 49, बड़े हैं तो प्लस होंगे 4 प्लस किसमें 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, मतलब 3 इंटू लक्ष्मी की एज क्या है x। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल्स में आपको जो गिवन वैल्यू होगी वो रखनी है और यहाँ से एक्सप्रेशन बनानी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास। वो कहती है कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो क्या हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। मतलब लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस में प्लस 7 कर दो तो हाईएस्ट नंबर आएंगे, और हाईएस्ट नंबर भी दे रखे हैं 87। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे, जिस रिलेशन किसके साथ है ट्वाइस किसका लोवेस्ट मार्क्स का,
उसको सपोज कर लेंगे। लेट लोवेस्ट मार्क्स x, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, और हाईएस्ट मार्क्स गिवन कितने हैं 87, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स 2 इंटू लोवेस्ट मार्क्स क्या x प्लस 7। क्लियर। लास्ट पार्ट, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle। आइसोसेलेस में जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, बेस एंगल का ट्वाइस है। ब्रैकेट वाला कुछ भी नहीं गिवन आएगा पेपर में, बस यहाँ से इक्वेशन बनानी होगी आपको इतने से। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें दो साइड सेम होंगी और दो एंगल भी क्या होते हैं, सेम। ये होते हैं बेस एंगल और ये होता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स एंगल क्या दे रखा है, ट्वाइस द आइदर ऑफ बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल का रिलेशन किसके साथ है, बेस एंगल के, तो हमने बेस एंगल को सपोज कर लिया क्या है x। तो वर्टेक्स एंगल क्या है, ट्वाइस द बेस एंगल। दैट मीन्स अगर ये x है तो वर्टेक्स एंगल क्या है 2x, ट्वाइस है ना। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल का प्लस कितना है 180, 1 और 1x और 1x 2x, 2x में 2x ऐड करेंगे 4x इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन बन गई। समझ आ गया सबको, एनी डाउट? ओके, तो इस एक्सरसाइज को आप नोटबुक में करेंगे। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले।